चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए वहाँ जहाँ पावनी गंगा, गए वहाँ जहाँ पावनी गंगा। भगवान राम गंगा में स्नान करने के लिए क्यों गए, इसका पश्चाताप था उनके मन में। जब वो अहिल्या के आश्रम में पहुंचे हैं, माता अहिल्या जो शिलावत हो गई थी, उनके आश्रम में पहुंचे तो माँ ने उनके चरण छुए और भगवान राम ने लीलावश उनके अहिल्या माँ ने उनके चरण छुए, परंतु उनके मन में इस बात का बहुत पश्चाताप रहा कि एक तो माँ है, माँ अहिल्या है, मेरी माँ के समान है, दूसरे वो परित्यक्ता है, और तीसरे माँ देवी स्त्री जाति होने के स्त्री जाति है, वो माँ है, देवी है, दुर्गा है, भवानी है, न जाने वो कौन से रूप में है, नव दुर्गा का रूप है। तो ये मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, इस कष्ट का मैं कैसे निवारण करूं। तो भगवान राम बहुत उदास हो गए थे। तो हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि इस प्रकार का कोई आपको कष्ट हो, दुख हो, परेशानी हो, तो कोई आपसे पाप हो गया हो, तो माँ गंगा त्रैताप विनाशिनी है, उसको तन मन और धन सभी वहां पर स्नान करने से तन की शुद्धि होती है, और वहां पर बैठकर जिस भी तीर्थ पर आप जाते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, किसी भी तीर्थ स्थान पर आप जाते हैं तो उस तीर्थ के बारे में, उसका ज्ञान प्राप्त करने में माँ गंगा है। जैसे वो कैलाश पर्वत से भगवान शिव जी ने अगर उनको अपनी जटाओं में नहीं समेटा होता, उन्होंने अपनी जटाओं में नियंत्रित करके रखा, नहीं तो पहाड़ों से जैसे अगर वो निश्चल रूप से, निर्विघ्न रूप से चली आती तो प्रलय हो जाती, इतना वेग था उनका। तो भगवान शिव जी ने उनको अपनी जटाओं में समेट के रखा। हरिद्वार में कैसी शोभा है माता, कितना उनका। परंतु बद्रीनाथ से अगर आप देखें, ऋषिकेश और बद्रीनाथ के बीच में एक स्थान आता है फूलचट्टी, बद्रीनाथ जाने के रास्ते में, तो वहां पर बहुत चौड़ा पाट है गंगा जी का, परंतु मजाला एक जरा सी आवाज भी आ जाए, बहुत स्मूथली चलती हैं, वो हमने देखा हुआ है। और आगे आके गंगा जी में, हरिद्वार में तो उनका जल कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि लाखों तीर्थयात्री आते हैं वहां स्नान करने के लिए। तो हरिद्वार में कैसी शोभा है माता, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे। तो उस त्रैताप विनाशिनी गंगा में स्नान करने के लिए भगवान राम गए हैं। तो भगवान राम की उनके अंतर मन में जो ताप बैठा हुआ है, कितना बड़ा कार्य करने के बावजूद भी वो कितने सौम्य हैं, सुशील हैं, महान हैं, शांति प्रिय हैं। ये तुलसीदास जी ने, संत तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है कि शिला शाप विगत भई, वो तो शाप से मुक्त हो गई, शिला शाप विगत भई, पर सत पावन पाऊं, पवित्र चरणों का वंदन करने से, नमन करने से
उनके पावन पाँव, शिला शाप विगत भई पर सत पावन पाँव, दई सुगति गति सो न हर्षि हरि। भगवान राम ने उन कितना बड़ा काम करा है। दई सुगति, आज हम जरा से किसी के हेल्प कर दें तो जब तक अखबारों में खबरें ना छप जाएं, समाज में पता ना चल जाए मैंने ये कहा, मन को शांति नहीं होती। भगवान राम के चरित्र का ये भी एक पहलू है जिसे आप अपने मन में बसा सकते हैं। दई सुगति गति सो न हर्षि है, जरा सा भी मन में घमंड नहीं। चरण छुए पछताव, उल्टा उनको इस बात का पछतावा हो रहा है कि मां अहल्या ने मेरे पैर छुए। सुनो सीतापति शील स्वभाव, भगवान राम का शील के स्वभाव का वर्णन यहाँ है, विनय पत्रिका में संत तुलसीदास जी ने करा है। तो अहल्या का उद्धार करने के पश्चात भगवान राम के मन में एक कुंठा बैठ गई, जिसका प्रायश्चित करने के लिए वो मां गंगा के पास उनका स्नान करने के लिए गए हैं, उनका महात्म्य सुनने के लिए गए हैं, अपने पाप ताप का निवारण करने के लिए गए हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए वहां जग पावनी गंगा। और हाथ जोड़ के मां से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? अनेकों की बिगड़ी बनाई है तुमने मां। भगवान राम गंगा से प्रार्थना कर रहे हैं, अनेकों की बिगड़ी बनाई है तुमने मां, हमारी भी ले लो खबर धीरे धीरे, हमारी भी ले लो खबर धीरे धीरे। गए तहाँ जहाँ पावनी गंगा, गए वहां जहाँ पावनी गंगा, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। बड़े भाग उनके जो तेरे किनारे, अनेकों की बिगड़ी बनाई है तुमने, मेरी भी ले लो खबर धीरे धीरे। हरिओम तत्सत, हरिओम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित बाम भागम, पानौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। हरिओम तत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्।